नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश चंदेल। आज आपको सिखाऊंगा कि घर बैठे अपने मोबाइल में किसी भी बच्चे को मैप कैसे कर सकते हैं, अपने विद्यालय से अनमैप कैसे कर सकते हैं, किसी भी छात्र जो नए छात्र आए हैं उनको कैसे मैप करेंगे, जो पुराने छात्र हैं उनका क्लास अपडेशन कैसे करेंगे। तो ये वीडियो इत्मीनान से देखिए, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसमें हो जाएगा। आप इसके लिए अपने मोबाइल में गूगल में जा कर के या कोई क्रोम ब्राउज़र है उसमें जा कर के या कोई पफिन ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र को आप ओपन कर सकते हैं। और सबसे पहले हम बच्चों की मैपिंग करने के लिए देखेंगे या अनमैप करने के लिए या क्लास अपडेशन करने के लिए हम एक ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया है। जैसे ही मैंने, चूँकि ये पहले से ओपन इसमें है, इसलिए हम यहाँ पर इसके जो सर्च बार है, एड्रेस बार जिसको कहते हैं, यहाँ पर हम शिक्षा portal.mp.gov.in यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाएंगी। ये पूरा इस तरह का पेज आपको सामने दिखाई देगा। हमने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ होम में जाएंगे तो यहाँ विद्यार्थी डैशबोर्ड से कुछ सूचनाएं आएंगी। ये आपके काम की हो सकती हैं, इसे आप पढ़ करके आप इसे अलग कर दें, कट कर दें। यहाँ विद्यार्थी डैशबोर्ड से हम देख लेते हैं कि कौन सा विद्यार्थी कहाँ पर वर्तमान में मैप दिख रहा है। ये विद्यार्थी डैशबोर्ड में प्रत्येक बच्चे की पूरी डिटेल अभी तक शिक्षा पोर्टल में किस सत्र में कहाँ कहाँ रहा है हम यहाँ से देख सकते हैं। और अब हमें इसे मैपिंग के लिए उपयोग करने से पहले हम इसे डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो ऊपर 3 बिंदु दिख रहा है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे लिखा है डेस्कटॉप साइट, ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे सही का निशान रहेगा तो आपका मोबाइल वैसा ही दिखने लगेगा जैसा कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप दिखाई देता है। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप साइट ओपन कर देता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं गेस्ट यूज़र के बगल में एरो लिखा हुआ है। इस एरो को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही लॉगिन का ऑप्शन आएगा हम यहाँ पर अपनी यूनिक आईडी या ऑपरेटर आईडी हम यहाँ पर डाल देंगे जिससे हम मैपिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑपरेटर आईडी और उसका पासवर्ड डाल दिया। ऑपरेटर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड ये मांगेगा तो हम यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करेंगे। हमने कैप्चा कोड फिल कर दिया और उसके बाद लॉगिन कर दिया। ये लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद हम देखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ मेन मेन्यू में क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा एडमिशन मैनेजमेंट। एडमिशन मैनेजमेंट ये दिख रहा है। एडमिशन मैनेजमेंट में आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप एडमिशन मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा एडमिशन मैनेजमेंट, ये क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, एक 1.1 न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B और 1.2 प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास। हमें यदि कक्षा पहली की मैपिंग करनी है, विद्यालय कक्षा 6 से 12 या 6 से 10 संचालित है, कक्षा 6वीं की मैपिंग करनी है, विद्यालय केवल 9 से 12 या 9 से 10 संचालित है तो कक्षा 9वीं की मैपिंग करनी है, या ऐसे बच्चे की मैपिंग करनी है जो पहले किसी और क्लास स्कूल में पढ़ता था और अब हमारे स्कूल में आ गया है, तो इन सब परिस्थितियों में हम उस बच्चे की मैपिंग अपने विद्यालय में, जो कि उसके लिए नया विद्यालय है, उसमें मैपिंग हम 1B में करेंगे। या हमारे यहाँ बच्चा पहले से भी पढ़ रहा हो लेकिन अभी तक उसकी मैपिंग नहीं हुई है, तब भी हम उसकी मैपिंग 1B में करेंगे। और 1.2 में किसकी मैपिंग होगी?
तो जिन बच्चों की मैपिंग पहले से ही शिक्षा पोर्टल पर है उनकी क्लास अपडेशन करने के लिए हम 1.2 प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक नए बच्चे की चूँकि मैपिंग करने जा रहे हैं, इसलिए हम न्यू एडमिशन फॉर्मेट में जाएंगे 1B में। हमने ये क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमें ईयर सेलेक्ट करना है, तो हम करंट ईयर जिसकी हम मैपिंग कर रहे हैं वो ईयर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे 21-22 या जो भी आप आगे सत्रों में जो भी आप ईयर चलेगा करंट ईयर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम समग्र आईडी डाल देंगे। तो मैं एक समग्र आईडी ले लेता हूँ जिसे हमें मैप करना है। हमने समग्र आईडी ले ली और इस समग्र आईडी को हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे समग्र आईडी टाइप कर दी, ये कैप्चा कोड हमें लिखना है। हमने कैप्चा कोड लिख दिया। इसके बाद छात्र विवरण दिखाएं लिख के आता है, सो स्टूडेंट डिटेल। तो ये स्टूडेंट का नाम आ गया, उसके माता का नाम आ गया, पिता का नाम आ गया। अब हमें इसे किस स्कूल में मैप करना है, तो यहाँ पे उसका डाइस कोड मांग रहा है। डाइस कोड हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम यहाँ पर एक डाइस कोड यहाँ लिख दें जिसमें हमें मैप करना है। हम अपने स्कूल का डाइस कोड यहाँ पे डाल देते हैं। मैंने एक डाइस कोड यहाँ पे डाल दिया। विद्यालय सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने मान लीजिए बच्चा हमारे पास कक्षा 3 में आया है, पहली बार दूसरे स्कूल से टीसी लेकर के आया है, तो हमने कक्षा 3 सेलेक्ट कर लिया। या कक्षा पहली में आता है तो कक्षा पहली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर उसका परीक्षा परिणाम डाल देंगे। उसके परसेंटेज हैं 72, तो हम यहाँ 72 लिख देंगे। जब आप कक्षा पहली की मैपिंग करते हैं तो आपका ये प्रश्न हो सकता है कि हम उसमें क्या परसेंटेज डालें, तो आप वहाँ 0 भी डाल सकते हैं, क्योंकि कक्षा पहली में प्रवेश के लिए किसी परसेंटेज की आवश्यकता नहीं होती और उससे पहले कोई एग्ज़ाम भी नहीं होते हैं, तो हम यहाँ 0 डाल सकते हैं कक्षा पहली के केस में। बाकी में हमें आपको यहाँ पर परसेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे स्कॉलर नंबर है, दाखिल खारिज नंबर हमें देना है, तो हमने यहाँ पर एक दाखिल खारिज नंबर जो बच्चे का है वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब हम यहाँ पर कैप्चा कोड लिख देंगे और छात्र को स्कूल में प्रवेश दें, ये हम यहाँ क्लिक कर देंगे। ये आपके यहाँ आ गया, बच्चे ने नए स्कूल में दाखिला लिया। स्टूडेंट इनरोल्ड इन चाइल्ड इनरोल्ड इन न्यू स्कूल, ये मैसेज आपके यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह हमने घर बैठे बच्चे को अपने ही मोबाइल से बिना किसी अतिरिक्त संसाधन के हमने मैप कर लिया। ठीक इसी तरह से हम किसी भी बच्चे को अनमैप भी कर सकते हैं। हम हमारे ही विद्यालय में यदि वो बच्चा पढ़ रहा है तो हम यहाँ पर टीसी मैनेजमेंट में जा कर के और हम उसका टीसी भी इशू कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों बहुत ही आसान है कि हम अपने ही स्कूल के बच्चों को घर बैठे मैप कर लें बिना किसी परेशानी के। धन्यवाद साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। और अब मैं अनुरोध करूंगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अनेक विभागीय जानकारियां और इसी तरह से आपको इन सभी उपयोगी चीज़ों के बारे में हम आपको सिखाते रहेंगे, ताकि आसानी से आप घर बैठे शिक्षा विभाग की जानकारियों को प्राप्त कर सकें और उसे उपयोग कर सकें। धन्यवाद साथियों।